तो कैसा है बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडेप्थ ट्यूटोरियल। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, इस चैनल पे काउंसलिंग प्रोसेस चल रहे हैं। तो देखिए, आप सभी का सीयूटी का एग्जाम या तो चल रहा है या तो हो चुका है। ठीक है, 3 जून के लगभग लगभग आपका सीयूटी का ज्यादातर बच्चों का एग्जाम खत्म हो जाएगा। बस कुछ रिपीटेड एग्जाम है जो कि क्या नाम है आपके आफ्टर 3 जून आपके होने वाले हैं। तो देखिए, जिन भी बच्चों का एग्जाम हो चुका है, ठीक है, सब बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कट ऑफ जाएगी, कितनी जाएगी, ठीक है, क्या मेरा इस पे एडमिशन होगा भी कि नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो बच्चा, कट ऑफ प्रिडिक्शन करना एक बहुत अलग चीज है। और कट ऑफ प्रिडिक्शन करने के लिए कम से कम आपको सीयूटी की तरफ से रिजल्ट आने का वेट करना चाहिए। अगर सीयूटी की तरफ से एक बार रिजल्ट आ जाता है, कुछ डाटा रिलीज कर दिए जाते हैं कि इस बार पैटर्न में कितना चेंज था, इस पैटर्न का चेंज होने का क्या असर दिखने को मिला, क्या बच्चों ने अच्छा स्कोर करा या पिछले साल के कंपेरिजन में डाउनग्रेड स्कोर करा है, तो इसी तरीके से आपको पता चलता है कि हाँ भाई, एक अच्छी सी कट ऑफ क्या जाने वाली है, तब आपको ये जानना जरूरी हो। इंपॉर्टेंट ये है कि इन सारी चीजों से पहले आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए और आपको ये जानना चाहिए कि प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है, आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कितने अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। देखिए, सबसे पहली बात, जिन भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो उनको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और वो बच्चे ज्यादा उतना टेंशन भी नहीं ले रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। वो मान के चल रहे हैं कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। दिक्कत है उन बच्चों के लिए जो क्या कर रहे हैं, अपना उन्होंने मार्क्स कैलकुलेट करे और उसका स्कोर कम आ रहा है। अब टेंशन हो रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, उस समय भी मैं वीडियोस बनाता था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो शायद आपको पहली बार पता चल रहा होगा। मैं उस समय भी यही सारी चीजें कहता था कि बच्चा, कट ऑफ चीजों पे ना ज्यादा ध्यान देते हुए आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो सके आपको सीयूटी के एग्जामिनेशन में करना चाहिए स्कोर। लेकिन अगर आपके कम स्कोर आ रहा है तो वहां जहां एग्जाम देने की बारी थी, तो आपकी तरफ से एक गड़बड़ हो चुकी है। क्या आप ये चाहते हैं कि आप आगे भी कोई दूसरी गड़बड़ करें? नहीं ना। तो आपको क्या करना चाहिए, अब आपको काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे अच्छे मार्क्स आए चाहे ना आए। अगर एक बच्चा अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं इस साल किसी ना किसी यूनिवर्सिटीज में, एक अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में अपने मनपसंद कोर्स के साथ क्या कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है। इसी तरीके से मैंने इस चैनल पे 2 तरह की काउंसलिंग चल रही है। सबसे पहले मैं आपको फ्री काउंसलिंग के बारे में बताता हूँ। फ्री काउंसलिंग में बेसिकली है क्या, फ्री काउंसलिंग में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है काउंसलिंग 2025 की। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक इन्फॉर्मेशन उस प्लेलिस्ट में डाल दूँ। इस इन्फॉर्मेशन को डालते में लगभग लगभग 20 से 25 आपका जून हो जाएगा मेरे को। तब तक मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि आगे एडमिशन प्रोसेस आपको कैसे प्रोसीड करना है। आपको फिर किसी की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि अगर बच्चा इसके साथ अगर मेहनत नहीं करता, ठीक है, एंड वो जस्ट इसी चीज को मजाक लेके चलता है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि बच्चा, अगर कोई चीज फ्री मिल रही है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मैं आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस दे सकता हूँ इस फ्री में? नहीं। देखिए, पर्सनलाइज प्रेफरेंस हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होती है। तो मैं आपको एक जनरल प्रेफरेंस दे सकता हूँ जो हर एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या होती है। एक कंबाइन 3-4 कोर्स को कंबाइन करके मिला के बनाना, वो हर एक बच्चे की अलग चॉइस हो सकता है, अलग कंडीशन हो सकती है, अलग फ्यूचर गोल हो सकता है। इसी के तहत मैं आपको एक मतलब पर्सनलाइज कंबाइन प्रेफरेंस नहीं दे सकता फ्री में, क्योंकि वो हर एक बच्चे के लिए अलग होता है। तो ये आपके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप इतनी नॉलेज गैदर कर लेते हैं, ठीक है, कि वो प्रेफरेंस खुद बना पाए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो आपको इस फ्री काउंसलिंग के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको फ्री काउंसलिंग के बाद थोड़ी बहुत मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी। तब जाके एक आप अपने बेस्ट प्रेफरेंस बना पाएंगे, और यही प्रेफरेंस आपकी इंपॉर्टेंट होगी टू गेट द एडमिशन इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक ड्यू, बीएचयू, जामिया, ठीक है, एंड आपके मनपसंद कॉलेज एंड कोर्स का एक कॉम्बिनेशन आपको अच्छी जगह लैंड करा रहा होगा। एक प्री प्लान आपका करियर डिसाइड करेगा। अब मैं बात करता हूँ देखिए पेड काउंसलिंग के बारे में। इस काउंसलिंग प्रोसेस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे डाउट आते हैं, तो एक बच्चे को उस डाउट को क्लियर करने के लिए अलग अलग जगह भटकना पड़ता है, चाहे यूट्यूब ले लें, ठीक है, चाहे आपका ऑनलाइन रिसोर्सेज ले लें। तो इसमें क्या होता है, उस बच्चे के द्वारा क्या होता है, बहुत सारी मेहनत करी जाती है, एंड फिर भी कोई क्लियरिटी नहीं कि आपका वो डाउट क्लियर हो या ना हो, कोई आपकी हेल्प कर पाया कि नहीं कर पाया। इसी के तहत आप ये चाहते हैं कि आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिले, पर्सनलाइज सपोर्ट मिले, 24 आवर कॉल सपोर्ट मिले, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट मिले, जिसपे आपको क्या होगा, आपके सीनियर्स जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, वो आपको गाइड करे उस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। एक पर्सनलाइज प्रेफरेंस मिले जो आपसे बात करके आपके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, ठीक है, एंड सो मेनी थिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इतनी सारी चीजें दे रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि पेड बैच की फीस कितनी जाएगी, जहां लोग 1000-2000 इस सब चीजों का चार्ज कर रहे हैं। तो एज अ टीचर मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बच्चा, चाहे गाँव शहर, चाहे सरकारी स्कूल, चाहे प्राइवेट, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए मैं अफोर्डेबल चीजें लेके आऊँ। तो 149 की पेड काउंसलिंग है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर अफोर्ड करिएगा। कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर देता हूँ, व्हाट्सएप उस पर हाई भेजिए, सारी की सारी डिटेल वहां मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा इतना भी कैपेबल नहीं है कि 149 अफोर्ड कर सके, तो मैंने फ्री के थ्रू भी उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम दिया है और जो इंडेप्थ सीयूटी के चैनल से कनेक्टेड है, वो इस साल अपना एडमिशन सिक्योर करके इस साल उसको ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े, एंड उसका आने वाला करियर बहुत स्मूथली चले। इसी के तहत मैं बहुत सारी वीडियोस डाल रहा हूँ, तो ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है।
उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। पहले सबसे पहले मैंने ये बताया कि सीयूटी के बाद ऐसे कौन मतलब सीयूटी के बाद क्या क्या आपके प्रोसेस होने वाले हैं। उसके बाद मैंने ये बताया कि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको हर एक यूनिवर्सिटी में लगेंगे। एंड तीसरे नंबर पर मैंने आपको ये बताया कि वो टॉप की यूनिवर्सिटी जिसमें हर एक बच्चे को अप्लाई करना ही चाहिए। वहाँ पे मैंने 8 यूनिवर्सिटी बताई है, चाहे कम मार्क्स आए चाहे ज़्यादा मार्क्स आए, आपको उन 8 यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। किसी एक यूनिवर्सिटी के पीछे स्टक होकर मत रह जाइएगा, क्योंकि एट द एंड बहुत दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद मैंने आपको वो बताया कि आपके स्टेट के आसपास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाके उस चैनल पे जरूर देखिएगा, ठीक है। मैंने ये कोशिश कराई कि हर एक बच्चा उस 8 यूनिवर्सिटी को फॉर्म भरे, उसके बाद वो कोशिश करे कि अपने स्टेट में या फिर स्टेट के आसपास की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, ताकि घर से ज्यादा डिस्टेंस ना हो। देखो डिस्टेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो कि आपको कोई नहीं बताता। अब मैं ये बात करने वाला हूँ कि बेटा उसमें मैंने आपको लिस्ट तो दे दी स्टेट वाइज, लेकिन स्टेट वाइज लिस्ट में ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छी हैं, जो अच्छी नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज है वो बेटर है, ठीक है, या स्टेट के आसपास कोई यूनिवर्सिटी अच्छी है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने कोशिश ये करा कि अदर देन वो 8 यूनिवर्सिटीज ऐसे कौन सी और टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए टॉप 8 टॉप 5, ठीक है, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाना सब बहुत आसान है, हर कोई बना लेता है, ठीक है। 20 यूनिवर्सिटी के नाम तो मेरे को मुंह जबानी याद है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैंने यही कोशिश करी कि जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सबसे पहले उस सबकी मैंने आपको स्टेट वाइज मेहनत करके लिस्ट बना के दी, ठीक है। उस लिस्ट को आप उस वीडियो में जाके टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब ये वो लिस्ट है जिसमें मैंने लगभग 90 यूनिवर्सिटीज इंक्लूड करी है, एंड कोशिश यही करी है कि हर एक यूनिवर्सिटीज को बहुत मेहनत से मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, बस इसी उम्मीद में कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, एंड देन मैं प्रोसीड करूंगा हर एक यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल काउंसलिंग के बारे में। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज मैं कवर करूंगा 10 से 15 यूनिवर्सिटीज। अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मेरे को पहले बता दीजिएगा, मैं उस यूनिवर्सिटीज के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं, ये वो देखिए आप ये पीडीएफ है, इसकी लिंक इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने वो यूनिवर्सिटीज आपको इस पीडीएफ में अरेंज करके दिखाई, ठीक है, जो कि बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी वाइज भी डिसाइड कर दिया, जैसे कि टॉप टायर पे आपके जेएनयू हो गया, डी हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, फिर कोलकाता में आपकी, अच्छा स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज भी मैंने इसको बाय सेपरेट कराई कि कौन सी स्टेट है, कौन सी डीन यूनिवर्सिटीज है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, एंड कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ताकि चीजें आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि देखिए सेंट्रल में फीस कम होगा, स्टेट में फीस कम होगा, लेकिन डीन में फीस हाई हो सकता है, पेड में भी आपका फीस ज्यादा होगा। तो यहाँ से ये चीजें क्लियर होगी। दूसरा, उन 8 यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये टॉप यूनिवर्सिटी है, क्या आपको ये सारी की सारी 90 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। आप अपने स्टेट में देखिए कौन सी, अगर आपके स्टेट के लिए अकॉर्डिंग कोई इसमें अच्छी सी यूनिवर्सिटीज है तो उसको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। रेदर मतलब आप उसको उन 8 यूनिवर्सिटीज के बाद प्रायोरिटी दे सकते हैं। अगर आपके आसपास के कोई स्टेट की यूनिवर्सिटीज है तो आप उसको उन 8 यूनिवर्सिटी के पास उनको भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, ज्यादा मैं आपको क्या बताऊंगा, ठीक है, लिस्ट के बारे में। ये लिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं, सारी की सारी लिस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ना हो। मैंने स्टेट भी मेंशन करा है, यूनिवर्सिटीज का टाइप भी मेंशन करा है, प्राइवेट है, सब कुछ है, ठीक है। ये आपके टॉप क्या नाम है, टॉप टायर वाले आपके क्या नाम है 20 यूनिवर्सिटीज हो गई। उसके अलावा उसके बाद मिड, जो आपकी मिड टायर है, जो मिड रेंज से थोड़ा सा जो ऊपर वाली यूनिवर्सिटीज है, ये उनके नाम है, ठीक है। ये 17 यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद आपकी जो मिड रेंज वाली यूनिवर्सिटीज है वो ये यूनिवर्सिटीज, ये 18 यूनिवर्सिटीज आपकी, 18 से लेकर 20 यूनिवर्सिटीज। उसके बाद ये लोअर मिड रेंज से जो कम वाली यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, ये उनकी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियोस में आपको तो ये लिस्ट के बारे में कुछ नहीं समझ आएगा, लिस्ट जाकर डाउनलोड करिए एंड एक एक चीज को एनालाइज करिए, ठीक है। सबसे पहले चीजों को प्रायोरिटी दीजिए कि वो 8 यूनिवर्सिटीज मेरे को अपनी लिस्ट में रखनी ही रखनी है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अपने स्टेट के आसपास किन किन स्टेट में मैं जा सकता हूँ, पहले तो उसको एक लिस्ट में रख लूँ। उसके बाद उन्होंने स्टेट और मेरे खुद के स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें से कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है वो 8 के बाद आएगी, कौन सी एवरेज यूनिवर्सिटीज है वो उनके भी बाद आएगी, एंड कौन सी लोअर ग्रेड यूनिवर्सिटी उनकी भी बाद आएगी। क्या आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत है, ज्यादा दूर मत जाइएगा, ठीक है, अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस को भी प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई कहे चाहे ना कहे, एक डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, मैंने आई थिंक आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, वेल एंड गुड, बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पहले एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। बहुत बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। जल्द ही मैं ये पेड काउंसलिंग का बैच बंद कर दूंगा, बिकॉज मैं लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ डील करता हूँ पिछले 2-3 सालों से, ठीक है। तो जैसे इस पेड काउंसलिंग सीट भर जाएगी, ठीक है, तो इसमें एडमिशन इनरोलमेंट तो इसमें इनरोलमेंट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पेड काउंसलिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आपको नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप ले सकते हैं। अगर आप 149 भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जो कि मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला तुरंत आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर सकता हूँ, तो कमेंट कर सकते हैं।
तब तक के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि देखिए बच्चा रिजल्ट और कट ऑफ के चक्कर में मत भागे, काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझे और उसमें से पार्टिसिपेट करें और अपने करियर को अभी से प्री प्लान करके चलिए। तब तक के लिए अभी आपके पास लगभग 2 से ढाई महीना है। मेरी एडवाइस ये रहेगा कि पहला काउंसलिंग प्रोसेस भी करते रहिए दिन भर, एंड दूसरा